स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया है। 24 घंटे के अंदर सेना ने ऑपरेशन में कुल 7 आतंकी मार गिराए। कल शोपियां में 4 आतंकियों का किया था खत्म। दुनिया में 2,49,00,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। कोरोना से 8,41,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। 67,69,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में 60,96,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस। 1,85,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। 25,34,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज जारी। ब्राजील में 38,12,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस। 1,19,594 मरीजों की कोरोना से मौत। 7,16,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज जारी। रूस में 9,80,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस। कोरोना से 16,914 मरीजों की मौत। 1,65,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। देश में फिर एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 76,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। 64,000 से ज्यादा मरीज एक दिन में रिकवर। देश में कुल 34,61,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस हैं। करीब 7.5 लाख कोरोना के एक्टिव केस। देश में 26 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज रिकवर। 62,000 से ज्यादा मरीजों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में करीब 15,000 नए कोरोना के केस मिले हैं। राज्य में कुल 7.5 लाख के करीब कोरोना संक्रमित केस हैं। 1,80,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 23,500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में करीब 6,000 नए कोरोना के केस। 4 लाख के पार पहुंचे राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 52,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। 7,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। यूपी में भी एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले हैं। कुल 2,13,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस है। सूबे में करीब 53,000 एक्टिव केस हैं। 3,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। दिल्ली में एक दिन में 1,500 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। राजधानी में कुल 1,69,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस है। करीब 4,500 कोरोना मरीजों की मौत। चरखी दादरी में जेईई नीट की परीक्षा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस नेता अजीत फोगाट भी प्रदर्शन में शामिल हुए। अजीत फोगाट ने कहा है कि विधानसभा सत्र से पहले सभी विधायकों के टेस्ट करवाए गए तो परीक्षार्थियों की सेहत से खिलवाड़ की। हरियाणा में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मरीज एक दिन में सामने आए हैं। 1,298 नए केस। 15 लोगों की हुई है मौत। प्रदेश में अब 10,225 केस हैं एक्टिव। कोरोना का आंकड़ा हुआ 60,000 के पार। अब वीकेंड पर लॉकडाउन नहीं होगा। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेगी। शनिवार और रविवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे। सरकार ने आदेश जारी किए। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि वीकेंड लॉकडाउन को रद्द किया गया है। अब सोमवार और मंगलवार को बंद किया गया है। रविवार को लेकर उपायुक्त अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 115 नए केस मिले। 108 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई है। जिले में अब तक 12,302 केस मिले हैं, जिसमें से 704 केस एक्टिव हैं। फरीदाबाद में विधायक सीमा त्रिखा, नयनपाल रावत, नरेंद्र गुप्ता भी होम आइसोलेट हुए हैं। जिला उपायुक्त भी आइसोलेट हुए हैं। 25 अगस्त को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रोड सेफ्टी की बैठक ली थी, जिसमें विधायक और अधिकारी शामिल हुए थे। करनाल में कोरोना के चलते 3 मरीजों की जान चली गई है। 80 नए केस मिले हैं। कुल मरीजों को अस्पताल तो कुछ को घर में आइसोलेट किया गया है। प्रशासन ने लोगों से लक्षण मिलने पर जल्द टेस्ट करवाने की अपील की। हरियाणा सिविल सचिवालय में फिर से फूटा है कोरोना बम। 20 और अधिकारी कोरोना की चपेट में आए। इससे पहले 18 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। मुख्यमंत्री ऑफिस के फ्लोर पर भी कर्मचारी संक्रमित मिले। गुरुग्राम में एनएसजी मानेसर में करीब 15 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिन्हें क्वारंटीन किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोरोना को मात देने के लिए गाइडलाइंस का पालन करें। चीफ मेडिकल ऑफिसर की माने तो खुदरा व्यापारी कोरोना को लेकर जागरूक है, लेकिन सदर बाजार के व्यापारी क्वारंटीन होने के डर से कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे। सदर बाजार में कम टेस्ट हुए।
पंचकुला में कोरोना के 77 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। 2 मरीजों की मौत हुई है। सीएमओ ने बताया है कि कुल 630 लोगों के एंटीजन टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 77 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नरवाना में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए मामले एक दिन में सामने आए हैं। 31 नए मरीज, लोगों में बना डर का माहौल। सिरसा में कोरोना के 42 नए केस मिले हैं। जिले में अब तक 1251 कोरोना केस मिले हैं, जिसमें से 458 केस एक्टिव है। 781 मरीज ठीक हो चुके हैं। 216 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पलवल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 3 जगहों पर ऑक्सीजन केंद्र की शुरुआत की है। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने शुभारंभ किया। इन केंद्रों पर लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन जांच की सुविधा दी जाएगी। कैथल में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने बिना संसाधनों की फैमिली आईटी का काम टीचर्स पर थोपने के विरोध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। कहा कि बिना संसाधनों के काम का दबाव बनाया जा रहा है। राइट टू रिकॉल बिल पर कैथल के सरपंचों का यह भी कहना है कि सरपंच गांव में विकास कार्य करेगा और जिन लोगों ने नाजायज कब्जे किए हैं उनके खिलाफ होगी और इसलिए ये बिल ठीक नहीं। सोहना में स्वच्छता मिशन भारत के तहत गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शेड का निर्माण कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 19,50,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। 4 गांव में काम शुरू किया गया। पंचायत गांव के हर ग्रामीण से 50 रुपए लेगा और जिसमें सेट में लगने वाले कर्मचारियों का वेतन दिया जाएगा। इस योजना से जहां ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह से गंदगी मुक्त किया जाएगा, कचरे को बेचकर पंचायत को फायदा मिलेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत देश में नशे से प्रभावित 272 जिले चुने गए हैं, जिनमें सिरसा जिला भी शामिल। अभियान को सफल बनाने के लिए सिरसा में एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत अलग अलग विभागों के अधिकारी गांव गोद लेकर नशे के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। कुरुक्षेत्र में सरपंच की मिलीभगत से प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला भी सामने आया है। दरअसल शाहबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवेदक का नाम तय हुआ था, लेकिन सरपंच को 10 सुविधा शुल्क नहीं देने के चलते उसे योजना का लाभ नहीं मिला। शिकायतकर्ता शैलेंद्र ने इस बात की शिकायत सीएम विंडो में की है। 7 बार शिकायत के बावजूद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने जब इस पूरे मामले को लेकर खंड विकास अधिकारी ने इस बारे में सूचना दी तो उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें शिकायत नहीं मिली। अंबाला छावनी में बस स्टैंड पर प्राइवेट बस के लखनऊ की सवारियां भरने पर बस अड्डा इंचार्ज ने आरटीए से शिकायत की। आरटीए ने मौके पर पहुंचकर बस का चालान किया। प्राइवेट बस संचालक ने अड्डा इंचार्ज पर पैसे मांगने का आरोप लगाया और साथ ही इंचार्ज ने कहा कि उन्होंने ही इसकी शिकायत कर चालान करवाया है। दोनों के बीच में काफी कहासुनी। बहादुरगढ़ की गलियों में खड़े बरसाती पानी ने लोगों को की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। करीब 15 दिन पहले हुई तेज बारिश का पानी आज भी गलियों में खड़ा हुआ है। गंदे पानी से लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है। यमुनानगर में पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए नाइट डोमिनेशन चलाया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पुलिस सड़कों पर उतरी और नाकेबंदी करके वाहनों की चेकिंग की। नाइट डोमिनेशन के तहत एसपी कमलदीप गोयल ने 31 नाकों का दौरा किया है। मीडिया से बातचीत में एसपी ने बताया कि इस प्रकार की विशेष चेकिंग 1 महीने में 2 या 3 बार की जाती है, जो आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में काफी कारगर साबित होती है। करनाल में भी नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया है, जिसके तहत रात भर पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कड़ी मशक्कत की और वाहनों की चेकिंग की है। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी सड़कों पर मुस्तैद दिखे। भिवानी में पुलिस रात में सड़कों पर मुस्तैद दिखी। नाइट डोमिनेशन के तहत पूरी रात पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की। भिवानी एसपी और डीएसपी ने भी इस नाइट डोमिनेशन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग की है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अपराधों पर अंकुश लगाने और लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवगत कराने के मकसद से ये मुहिम चलाई गई। कैथल में समय से पहले ही इंश्योरेंस मैच्योरिटी की रकम दिलवाने के नाम पर 7,74,000 हड़पने वाली युवती समेत 3 जांच को गिरफ्तार किया गया। एनओसी के नाम पर पैसे लिए पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत। हांसी के हनुमान कॉलोनी में संदिग्ध हालत में महिला की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों ने एसपी से मुलाकात की है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।
सोनीपत में 10वीं क्लास की छात्रा के साथ 6 महीने तक दुष्कर्म करने का मामला भी सामने आया है। छात्रा गर्भवती हुई तो परिजनों को पता लगा। आरोपी को परिजनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। परिजनों ने बताया है कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने छात्रा से दुष्कर्म किया, उसकी अश्लील वीडियो बना ली। छात्रा को शादी करने का भी भरोसा दिया। युवक के परिजनों ने उसका साथ दिया। अंबाला के सिविल अस्पताल में नकली चोटें बनाकर मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनवाने की गोरखधंधे का भंडाफोड़ हुआ है। मामले में सिविल अस्पताल के ही 2 कर्मचारी धंधे में संलिप्त पाए गए। सिविल सर्जन को मामले की शिकायत मिली थी, जिसके बाद तुरंत हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग ने मामले की विभागीय जांच करवाई तो अस्पताल में आउटसोर्स बेस पर लगे 2 कर्मचारी इसमें शामिल मिले। भिवानी में सीआईए पुलिस ने लूट की वारदात करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीआईए पुलिस के हत्थे चढ़े हुए यह आरोपी 18 अगस्त की रात को बहल में हुई चोरी में शामिल हुए। आरोपियों से स्कॉर्पियो गाड़ी, नमूना पिस्तौल और साथ ही लूटी हुई ट्रेन भी बरामद की गई है। इन्हें अदालत में पेश किया गया और साथ ही ज्यादातर आरोपी दादरी के हैं। पहली ही घटना के बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फतेहाबाद की गांव लहरिया में 62 साल के व्यक्ति की चाकू से गोदकर की गई हत्या मामले में पुलिस ने गांव के युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि वारदात में 4 युवक शामिल थे, जिनकी तलाश जारी है। डीएसपी ने यह भी बताया कि लहरिया में हुए हत्याकांड को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया। आरोपियों ने दुकान में चोरी के प्रयास के चलते यह हत्या की है। मृतक के शोर मचाने के डर से वारदात को अंजाम दिया। रोहतक के कंसाला गांव के खेतों में मिले युवक के शव की पहचान हुई है। मृतक उत्तर प्रदेश को रहने वाला था। रोहतक के श्रीनगर कॉलोनी में पिता के साथ रहता था। शरीर पर चोट मारकर और गला घोंटकर युवक की हत्या की गई है। पिता ने अपने चाचा, ससुर और उनके बेटों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कहा कि जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। भिवानी के गांव जाटू लोहारी में रेलवे लाइन के पास नाले में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बपौड़ा गांव के निवासी के तौर पर हुई है। यमुनानगर में नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला भी सामने आया है, जहां एक तांत्रिक ने तंत्र विद्या के नाम पर नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं जब पीड़िता ने इस बारे में अपनी मां को बताया तो अंधविश्वास में डूबी मां को इसमें कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन जब पीड़िता के पिता को इस बारे में पता चला तो पिता ने पुलिस को शिकायत की। यमुनानगर पूर्व पार्षद पुष्पलता के पति रघु प्रजापति पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। गोली लगने के बाद जो है उनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व पार्षद पुष्पलता ने बताया कि पिछले 4-5 महीने से उनके पति को कोई परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुरुक्षेत्र में पिस्तौल के दम पर हुई 10 लाख की लूट मामले में पुलिस की सीआईए 2 शाखा ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लूट के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली है कि लूट की वारदात में शामिल चोर जो अरविंद है और साथ ही प्रवीण, अश्वनी, देवेंद्र लूट के बाद जश्न मना रहे थे, जिन्हें मुस्तैदी बरतते हुए पुलिस ने धर दबोचा। करनाल में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर सीमेंट से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है, जिससे हाईवे पर गाड़ियां रेंगने पर मजबूर हुई है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रॉली को मौके से हटाकर यातायात को सुचारू करवाया। रेवाड़ी में खेत में काम करने गए युवक की ट्रांसफार्मर की नंगी तारों की चपेट में आने से मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते उनके बेटे की मौत हुई। परिजनों का कहना है कि जब तक सरकार उचित मुआवजा नहीं देगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। सोनीपत में 2 अलग-अलग हादसों में 4 युवकों की मौत हो गई है। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। केएमपी पर टोल प्लाजा के पास ट्राले और कार की टक्कर हो गई थी, जिसमें 2 युवकों की मौत हुई। दूसरा हादसा सोनीपत के गांव कुराड़ के पास हुआ है, जहां बाइक सवार 2 युवकों के ऊपर कैंटर पलट गया और दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। दोनों मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू की। फतेहाबाद पुलिस ने काफी समय पहले गुम हो चुकी मोबाइल को बरामद करने में सफलता हासिल की और साइबर सेल की मेहनत के चलते 12 मोबाइल बरामद किए। मालिकों को मोबाइल सौंपे गए।
पानीपत में स्वास्थ्य विभाग ने गैर कानूनी तरीके से लिंग जांच और एमटीपी किट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है और आसान कला गांव में झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एमटीपी किट के साथ 700 रुपए भी बरामद किए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में क्लिनिक सील कर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी सीएमओ ने बताया कि डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं है, 12वीं पास। यमुनानगर के रादौर से विधायक विशन लाल सैनी को फोन पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक ने बीच पंचायत में विधायक से माफी मांग ली है। विधायक ने युवक को माफ करते हुए शिकायत वापस लेने की बात की। महेंद्रगढ़ में यूपी की युवती ने सिटी चौकी में पहुंचकर बंधक बनाकर वेश्यावृत्ति करने का एक महिला पर आरोप लगाया है। युवती ने बताया कि शहर में सेक्स रैकेट चल रहा है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज किया। डीएसपी ने भी बताया कि पीड़ित युवती यूपी के गांव बलिया की निवासी है। किसी तरह से भागकर यहां तक पहुंची है। उसे एक महिला ने जबरदस्ती बंधक बना रखा था। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पंचकुला के सेक्टर 5 में महिला थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दहेज के लिए पत्नी से मारपीट करता था। पीड़ित ने थाने में लिखी शिकायत भी दी है। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। टोहाना की प्रभाकर कॉलोनी में रसोई गैस सिलेंडर के नीचे सांप निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों ने सांप निकलने की सूचना पीपुल्स फॉर एनिमल संस्थान को दी, जिसके बाद सांप को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा गया। देवास जिले के उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। डीसी धीरेन्द्र खटकटा ने यह भी बताया कि जिले के युवाओं को सक्षम योजना के तहत 12वीं पास 2500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। फरीदाबाद में एक बार इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ है दोबारा, यानी कि सुभाष कॉलोनी में खुले आसमान के नीचे रहने वाली बुजुर्ग महिला को महिला आयोग की सदस्य रेनू भाटिया ने रेड क्रॉस के साथ आपको बता दें कि सेंटर में भेजा। गृह मंत्री अनिल विज ने शराब घोटाले की जांच को लेकर कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट पर अब विजिलेंस पूरे प्रदेश में जांच करेगी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनिल विज की सिफारिशों को मंजूरी दी। गृहमंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर कसा तंज, ट्वीट करके लिखा, कांग्रेस पार्टी में है लोकतंत्र, सोनिया प्रियंका राहुल में किसी को भी चुन सकते हैं अध्यक्ष। कानून व्यवस्था पर पूर्व सीएम हुड्डा के आरोप पर गृहमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। कोई ऐसा केस बता दें जिस पर कार्रवाई नहीं हुई। बरौदा हल्के के कथूरा गांव में पहुंचे सोनीपत से बीजेपी सांसद रमेश कौशिक ने कथूरा ब्लॉक में आने वाले कई गांवों के विकास के लिए 5 करोड़ के कामों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रमेश कौशिक ने कहा है कि ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं, ये चुनाव यहां के विकास का चुनाव है। अगर बीजेपी का उम्मीदवार जीता है तो यहां तेजी से विकास होगा। हिसार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद बृजेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को इन्हें लागू करने के निर्देश दिए। सांसद बृजेंद्र सिंह ने नारनौद विधायक रामकुमार गौतम की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सड़क निर्माण के मामले की जांच एसडीएम से करवाने के निर्देश दिए। कमेटी के नए सदस्यों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सुशांत के पिता केके सिंह और बहन रानी सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं, हत्या है। नीट और जेईई की परीक्षा के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल हुई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा। इस दौरान सैलजा ने कहा कि परीक्षा करवाना सरकार का जिद भरा फैसला है। नीट और जेईई की प्रवेश परीक्षाओं के विरोध में हिसार में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए धरना दिया है। कांग्रेस नेताओं ने परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई। कहा है कि जब तक महामारी चल रही है तब तक परीक्षा ना ली जाए। चरखी में जेईई नीट परीक्षा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस नेता अजीत फोगाट भी प्रदर्शन में शामिल हुए। अजीत ने कहा है कि विधानसभा सत्र से पहले सभी विधायकों के टेस्ट करवाए गए तो परीक्षार्थियों की सेहत से खिलवाड़ किया। सिरसा में भी कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक और कार्यकर्ता जेईई नीट की परीक्षा के विरोध में सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार परीक्षा को स्थगित करे।
मल्टी स्टारर फिल्म सड़क 2 का नया गाना शुक्रिया रिलीज हो गया है। गाने में आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है और इस गाने को केके और जुबीन नौटियाल ने गाया है। नेहा कक्कड़ का एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नेहा परमेश वर्मा के साथ डायमंड द छल्ला सॉन्ग पर डांस करती हुई नजर आ रही है। मौनी रॉय अपने लुक्स के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में मौनी ने अपने कुछ फोटोज इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए हैं, जिसे अभी तक 3 लाख से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। इसके साथ ही फोटो पर फैंस भी जमकर कमेंट कर रहे हैं। कंगना स्टारर अपकमिंग फिल्म तेजस का फर्स्ट लुक आउट हो चुका है। फिल्म तेजस भारतीय वायुसेना के मेजर और बहादुर पायलटों के लिए एक ट्रिब्यूट होगी। कंगना ने साथ ही से सोशल मीडिया पर शेयर किया है और लिखा है कि इस दिसंबर को टेक ऑफ करें। जैकी भगनानी ने एक कदम आगे बढ़ाकर बांद्रा खार और सांता क्रूज कोविड वार्ड में राशन दान किया है। बीएमसी ने जैकी भगनानी को धन्यवाद कहा, वहीं जैकी ने भी बीएमसी का आभार व्यक्त किया। सलमान खान ने बॉलीवुड में अपने 32 साल पूरे कर लिए हैं। सलमान की पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी, जो कि 26 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी। फिल्म मैंने प्यार किया ने सलमान को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया और फिल्म ने इतिहास रचा। महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 और प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम, साथ ही सोनम नायर की मसाबा मसाबा आज रिलीज हो चुकी है और फिल्म में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। आश्रम एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई तो सड़क 2 हॉटस्टार पर रिलीज की गई। नौरा फतेही का एक थ्रोबैक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में नौरा श्रद्धा को दिलबर सॉन्ग पर बेली डांस सिखाती हुई नजर आ रही है। अनन्या पांडे और ईशान खट्टर स्टारर फिल्म खाली पीली का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। 3 दिनों के अंदर ही टीजर को 1.5 मिलियन से ज्यादा डिसलाइक मिले। धनाश्री वर्मा ने बीते दिन एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो लाल कुर्ती और गोल्डन प्लाजो पहनकर बंठन चली गाने पर जबरदस्त डांस करती हुई नजर आ रही है।